श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। मेरी कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन्यान विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे हरि सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, जो सुर सगल सजीवन बिहारी। सिया राम सब जग जानी, करूं प्रणाम तोरि जुग भाई। करूं प्रणाम तोरि जुग भाई। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। पीछे हमने सुना जब माता कौशल्या को राम जी के बन जाने की पूरी बात पता चली। जब कौशल्या जी को पूरी बात पता चली तो उनके मन में बड़ा ही दुख हुआ और वे कहने लगी राम जी से कि हे पुत्र, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, तुम पर बलिहारी जाती हूँ, जो तुमने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हुए। बस एक बात याद रखना कि वन में जाकर अपनी इस माता को भुला न देना। अपनी माता को भुला न देना। पुत्र, वन में जाकर सभी देवी और देवता पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे कि हमारी आंखों की रक्षा, हमारी पुतलियों की रक्षा पलक करती हैं। इसी तरह सब पितर देवता देवियां सब तुम्हारी उसी तरह रक्षा करें। और तुम्हारी जो ये 14 वर्ष की अवधि है वनवास में रहने की, तो वो समझो एक जल है। और हम कुटुंबी जन अयोध्यावासी जो सब हैं, प्रियजन कुटुंबी जन अयोध्यावासी, वे सब मछली
मछली के समान है, वे सब मछली के समान है। जैसा मछली का जीवन बिना जल के नहीं होता, मछली बिना जल के निर्वाह कर ही नहीं सकती। उसको जल से बाहर निकालोगे तो वह मर जाएगी। तो बस इतना ही सोचना कि तुम जल हो और बाकी कुटुंबी जन जो भी यहाँ अयोध्या वासी हैं वे सब मछली के समान हैं। और मुझे तो आज ऐसा लगता है कि हम सबका पुण्य अब समाप्त हो गया है, अब खत्म हो गया है। हमारा ये जो समय है वो हमारे विपरीत हो गया है। इस तरह विलाप करती हुई माता कौशल्या श्री राम जी के चरणों में लिपट गई और लिपट कर अनेकों अनेक तरह से विलाप करने लगी। माता को राम जी ने तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि माता, ये बहुत छोटा सा समय है, जैसे हम पलक झपकाते हैं इतने समय में ये समय गुजर जाएगा और मैं तो बस यही है कि मैं जल्दी से आके फिर आपके इन चरणों का दर्शन करूं, इसी आस में जल्दी से जा रहा हूं। इतना वार्तालाप जब राम जी की और माता जी की हो रही थी, इतने में सीता जी वहां आ जाती हैं और माता कौशल्या कहती हैं कि सीता आपके साथ जाने की जिद कर रही हैं। और क्योंकि इन्होंने सीता जी ने पल, गोद और हिलोले के अलावा कहीं पैर नहीं रखा, इस कठिन भूमि पे कभी पैर ही नहीं रखा। तो मैं ये सोचती, जिनके पैर गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर चलते हुए घायल हो जाते हैं, वे कठोर वन में कैसे जा सकेंगे। मैं तो बस यह सोचते हुए परेशान हूँ कि वहां ये कैसे निर्वाह करेंगी। दुष्ट वन में तो दुष्ट जीव हैं, जंतु हैं, वन में विचरते रहते हैं और जो तस्वीर में बने हुए बंदर से डर जाती हैं, वे वन में कैसे रह सकेंगी। ऐसा विचार कर तुम्हारी जैसी आज्ञा हो कि सीता जी को घर छोड़ना है या लेके जाना है, तुम्हारी जैसी आज्ञा हो मुझे बताओ, मैं उसी के अनुसार सीता जी को शिक्षा दे सकूं, मैं उसी के अनुसार शिक्षा दूं। माता कहती हैं यदि सीता घर पर रही तो मुझे बड़ा सुख रहेगा, मुझे बड़ा आराम रहेगा। राम जी माता जी के ये प्रिय वचन सुनकर माता को अनेकों प्रकार से उन्होंने संतुष्ट किया। फिर वन के गुण और दोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगे। राम जी जानकी जी को समझाने लगे। यहाँ तक की कथा हमने पिछले रविवार को सुनी थी, आगे की कथा आज शुरू करते हैं। मातु समीप समझाते हुए सब चाहते हैं, सब चाहत लग रही है उनको
और मन में ये समझकर कि ये समय ही ऐसा है, यदि मैं ये देखता रहूं कि माता के सामने मैं इन्हें नहीं समझा सकता, अब समय ही ऐसा है तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। बड़े धीरज रखकर राम जी कहने लगे कि हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मैं जो बोल रहा हूं वह तो सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। मन में, अब यहाँ राम जी सीता जी से कहना चाहते हैं कि मन में कुछ ऐसा न समझ लेना कि मुझे मौका मिला और मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता हूं। मन में कुछ उल्टा ना समझ लेना। जो अपना और मेरा दोनों का भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर मैं कहता हूं तुम घर पर ही रहो। मेरे विचार से तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। हे सीते, मेरी आज्ञा का पालन होगा इससे, और सास माता पिता की सेवा बन पड़ेगी। तुम घर पर रहोगी तो माता और पिता की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में ही तुम्हारी सब तरह से भलाई। तुम्हें घर ही रहना चाहिए, घर रहने में ही सब तरह से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से, उनकी सेवा करने से दूसरा कोई और बड़ा धर्म नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं हूं, मेरे बदले तुमको घर रहकर सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। और जब जब माता मुझे याद करें, कभी जब बैठेंगी मुझे मेरी याद आ जाएगी जब माता को, तब तुम उनको पुरानी कथा कहानियां सुना सुना करके उनका मन बहलाना, उनके हृदय को प्रसन्नता देना, मेरी पुरानी कहानियां सुना सुना कर, और जिससे कि उनका मन बहल जाएगा और वे मुझे ज्यादा फिर याद नहीं करेंगी। तो हे सुंदरी, तब तक तुम कोमल वाणी से कथाएं कह कहकर उनको समझाना, उन्हें सुनाना। हे सुमुखी, तुम्हें सौगंध है, तुम स्वभाव से ही कहता हूं कि तुम्हें सिर्फ मैं कौशल्या माता के लिए ही घर पर छोड़कर जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ कौशल्या माता के लिए घर पर छोड़कर जाना चाहता हूं। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई अभिनय करे, अटवट सब संकट से काल नमः। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म, मेरे आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा। तुम अगर सास ससुर की घर रहकर सेवा करोगी तो तुम्हें सारे सुकर्मों का फल यहीं घर पर रहने से मिल जाएगा। किंतु हट के बस हट करके और जिद करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिसने भी जिद की, हट की, उसने हमेशा दुख पाया। जैसे कि गालव मुनि, एक गालव मुनि हुए जो विश्वामित्र के शिष्य थे। विश्वामित्र के शिष्य थे। 100 वर्षों तक उन्होंने खड़े रह के उपासना की, प्रार्थना की। तो गालव ऋषि उनके शिष्य थे, वह उनकी सेवा में निरंतर लगे रहे। जब गालव ऋषि की, जब विश्वामित्र जी की प्रार्थना खत्म हुई, 100 वर्ष की तपस्या खत्म हुई, तो उन्होंने गालव ऋषि को कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तो तुम अब स्वतंत्र हो, तुम्हारी मर्जी आए वहां तुम जा सकते। परंतु गालव जी नहीं माने, वो जिद पे अड़ गए। कहने लगे, नहीं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं। बहुत मना किया विश्वामित्र ने, बहुत मना की, नहीं माने। तो उन्होंने कहा कि मुझे 800 श्वेत वर्ण के, श्याम वर्ण के कान वाले घोड़े चाहिए। अब उन्हें ढूंढते ढूंढते, ये कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ कि ढूंढते ढूंढते उनकी हालत खराब हो गई। गालव मुनि की उनकी हालत खराब हो गई। तो इस कहानी का सार यहाँ पर ये निकलता है कि जब कोई बड़े लोग समझाएं तो जो छोटे होते हैं
उन्हें उनसे बहस ना करके, जिद ना करके कहना मान लेना चाहिए। जब विश्वामित्र जी ने बोला था कि अब तुम स्वतंत्र हो, हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, तो गालव ऋषि को चले जाना चाहिए था, परंतु वे पीछे लग गए थे। नहीं, मुझे गुरु दक्षिणा देनी है, गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरु दक्षिणा देने में उनकी ही बाट लग गई। तो कहानी का सार ये है कि बड़े जब भी कोई समझाएं तो उनकी बात समझ लेनी चाहिए, ना कि जिद करनी चाहिए। और मैं पुण्य कर प्रवाहित कहानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी सीख सुनो। हे वामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, क्लेशदायक है, भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना पड़ेगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं हैं, नदियां हैं, नाले हैं, ऐसे अगम्य और गहरे हैं, उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भी भाग जाता है। तसल्ली तो रहती ही नहीं, इतना धीरज भाग जाता है, डरने लगता है। इतने भयानक जीव वहां रहते हैं। भूमि शयन बल कल बसन सन कंद फल फूल, एक सदा सब दिन मिलई सबहु समय अनुकूल। हे सीते, वन में जमीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ेंगे, कंद मूल फल का भोजन करना पड़ेगा। और वे भी क्या सदा मिलेंगे? कई कई दिन तक भोजन मिलेगा भी नहीं वन में, क्योंकि वहां तो जो नेचुरल चीजें हैं वो हैं, हर समय तो मिलती नहीं है। तो वहां तुम्हें वो रोज मिल जाए वो भी कोई जरूरी नहीं है। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा, कुछ तुम्हारे अनुकूल नहीं होगा। समय जो चाहेगा, ईश्वर जो चाहेगा, उस समय पर वह चीज मिल सकेगी। और नर आहार रजनी चर चरई, कपट वेश विधि कोटि करई, लागनी अति कहा ते कर पानी, विपद विपद नहीं जाई बखानी, जाल कराल बिरत बन घोरा, निचरनी कर नारी नर छोरा।
कि मनुष्यों को खाने वाले निशाचर जहां तहां फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। वे ऐसा ही नहीं है कि जैसे हैं वे वैसे ही दिखें, क्योंकि वो तो अपनी इच्छा से कुछ भी रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी भी ठीक नहीं होता पीने के लिए। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में कोई सुख नहीं है, विपत्ति ही विपत्ति है। वन में भीषण सर्प हैं, भयानक पक्षी हैं, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। और वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, तुम वहां कहां निर्वाह कर सकती हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। लोग कहेंगे कि कैसा ये पुरुष है जो एक स्त्री को वन में लेकर चला गया। बुरा कहेंगे मुझे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई तुम हंसनी खारे समुद्र में कहां निर्वाह कर सकती हो। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? करील कहते हैं कांटों का। करील के वन में शोभा पाती है? ये चंद्रमुखी, हट से ऐसा विचार मत करो। तुम घर पर ही रहो और वन में बड़ा ही कष्ट है। सहज स्वर गुर स्वामी तूने करई सिखान, सो पछताई आयुर आसे हो यही ध्यान। मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा बोल रहा हूँ। गुरु और स्वामी की सीख को हमेशा मान लेना चाहिए। वह हृदय से बहुत पछताता है फिर बाद में जो गुरु और बड़े जनों की सीख नहीं सुनता, उनकी सीख को धारण नहीं करता। वह बाद में बहुत ही पछताता है। अब यहाँ राम जी समझा रहे, ये तो उनकी नवलीला चल रही है। यदि सीता जी साथ न जाए तो आगे का कार्यक्रम कैसे चले, रावण की मृत्यु कैसे हो। तो यहाँ तो ये जाना तो है ही उनको, क्योंकि ये तो नरलीला कर रहे हैं। अब नारायण के साथ लक्ष्मी ना जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। और सुन मृदु बचन मनो नरती रखे, जो चैन ललित भरे जल सिंह के, शीतल सिकता सक भई कैसे, कतई सहज सजनी जैसे, उदर नाव विकल जैसे, करने स्वामी सनेही, पर्वत को विमोचन वारी, हरि लखनु अवनि कुमारी, रागी सासु पर कह करी थोड़ी, स्वामी देव पर अविनय मोरी, दीनतान पर कोई सिख सोई, देवी मोर परम हित होई, मैं पूरी समुझी मन मानी, प्रिय वियोग सम सुखद, मैं पूरी समझी मन मानी, प्रिय वियोग सम सुखद जगनानी। प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए, अश्रुधारा बहने लगी। श्री राम जी भी शीतल सीख उनको ऐसे लग रही थी जैसे उनका हृदय जला जा रहा है। राम जी तो बहुत ही अच्छी शीतल वचन कह रहे थे।
परंतु सीता जी के हृदय को जलाने वाले लग रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वे तप रही हैं ताप से। जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही सीता जी का हृदय जल रहा है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा, मौन हो गई, चुप हो गई। यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के आंसुओं को जबरदस्ती आंखों के अंदर रोकती हुई वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सासू माता से हाथ जोड़कर पैर छूकर कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ उसे मेरी ढिठाई, मेरी धृष्टता समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे क्षमा कर देना। प्राणपति ने तो मुझे वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा भला है, मेरा हित है। राम जी ने तो मुझे वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा हित है, परंतु मैंने अपने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में और कोई दुख नहीं है। जिस स्त्री को पति के वियोग में रहना पड़े, पति के बिना रहना पड़े, वह उसको सबसे बड़ा दुख है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुधाम, तुम बिन रघुकुल कुमद विदु सुरपुर नर समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक से भी बड़ा नरक है। मैं आपके बगैर नरक समझकर रह पाऊंगी, यहाँ मेरे लिए यहाँ नरक है आपके बगैर। सीता जी इतना बोलने लगी। माता पिता भगनी परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर सजन समाई, सुंदर सुखी सुखदाई, जननी मेरा रुनाते, यदि मुझिय नलिनी के आते, कन्हनु धाम धरनी पूरी नाचू, पति की नसा भोग समाजू, भोग भोग भूषण भाजू, जब जातना सरिस संसारू, प्राणनाथ को तीनों जगहानी, भोगम सुख करम कछुनाई, जिय बिनु गे नदी बिनु बारी, तैसे ही ना पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल साथ तुम्हारी, सरद विमल बदन निहारी। सीता जी कहने लगी, सीता जी कहती हैं कि माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला, यहाँ तक कि अपना पुत्र भी, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और ये सब नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। इन सब नातों से ऊपर पति और पत्नी का संबंध है। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का सामान है। पति हो तो जंगल में भी एक स्त्री के लिए मंगल है, और अगर पति नहीं है
तो संसार उसके लिए धूली के समान है, भोग रोग के समान है, गहने भार के समान है। भोग जो होते हैं उसको वह रोग के समान लगते हैं। यदि पति के बिना एक स्त्री को गहनों से लाद दिया जाए तो वह उसकी सुंदरता नहीं बढ़ाते, उस स्त्री को लगता है कि उसके शरीर पर बोझ लाद दिया गया है, यातना दी है, और संसार यम यातना के बराबर लगता है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो मेरे लिए यहाँ कोई चीज भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह होती है, देह से अगर जीव निकल जाए तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं। सब लोग कहने लगेंगे कि इस देह को ले जाओ, निकालो घर से। औकात किसकी है? जीव का। जीव है देह में तो देह का मान सम्मान है। अगर जीव निकल गया तो ये देह किसी काम की नहीं है। जैसे बिना जल के सूखी नदी किसी काम की नहीं है, ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्री कोई काम की नहीं है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका ये शरद पूर्णिमा के जैसा निर्मल मुख देख के मुझे सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। मैं सिर्फ आपका ये चंद्रमा के समान मुख देखकर सारे सुखों को प्राप्त हो जाऊंगी। खग मृग परिजन नगर बनु, कलि कलि विमल साथी साथी सदन सम, परनिहाल सुख। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। मैं वन चलूंगी, आपके साथ वन में जो पशु और पक्षी घूमेंगे, जो देखेंगे, वही मेरे कुटुंबी होंगे। बनी ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। पर्णकुटी पत्तों की कुटिया में भी मैं स्वर्ग का अनुभव करूंगी। आपके साथ पत्तों की कुटिया में भी रहकर मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा सुख प्रतीत होगा। वन देवी वन देव उदारा, वन देवी और वन देवता ही मेरे सास ससुर के समान होंगे, मेरी सार संभाल करेंगे। और कुशा और पत्तों की सुंदर बिछौना, कुशा और पत्तों से जो सुंदर बिछौना होगा वही प्रभु मेरे लिए कामदेव की मनोहर तोषक के समान होंगे, कामदेव के बनाए हुए पलंग के समान होंगे। कंदमूल और फल ही अमृत के समान मेरे लिए आहार होंगे। वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। मुझे क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख
और बहुत से भय विषाद संताप मुझसे कहे, परंतु हे कृपा निधान वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं है। ये जो जितने आपने गिनाए दुख, ये आपके वियोग से बड़े नहीं है। मुझे आपका वियोग सबसे बड़ा दुख है, ऐसा जी मैं जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले चलिए। हे राम जी मुझे आप अपने साथ ले चलिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। आप तो घट घट की जानने वाले हैं। राखी अवध जो अवध लगी, कहते न जनी नहीं कहाँ। दीन बंधु सुंदर सुखद, दीन स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे सील और प्रेम के भंडार, यानी अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में आप रखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि मेरे प्राण बचेंगे नहीं। हे प्रभु अगर मुझे आप अयोध्या में रखकर जाते हैं इस 14 साल की अवधि के लिए, तो मेरे प्राण शरीर के अंदर नहीं रहेंगे। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा अगले संडे को सुनेंगे। श्री रामायण समापत करूं, सुनो भक्त हनुमान। जहाँ तुम राम सखी प्रभु, तुम करो बचा। सियावर रामचंद्र जी की